हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर डेली वन क्वेश्चंस की इस सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। ये सीरीज सीयूईटी एलएलबी 2023 को टारगेट करके बनाई जा रही है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और डेली एक क्वेश्चन लेते हैं। और ये पूरी सीरीज लेटेस्ट पैटर्न ऑफ सिलेबस और एग्जामिनेशन पे के बेसिस पे है। इसके साथ साथ ये जो सीरीज है, इसमें हम इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं या उस क्वेश्चन के जो रिपीट होने के चांसेस हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। और करीब 150 के आसपास क्वेश्चन या इससे भी ज्यादा हम डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज में, और इससे आपका क्विक रिवीजन भी होगा। तो आई एम शिवम पांडे, एंड जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सबसे पहले नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स और वीडियोस एंड कंटेंट्स आपको मिलती रहें। आप हमारे साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हम लीगल कंटेंट, करंट अफेयर्स पोस्ट करते रहते हैं, और टेलीग्राम पे आपको नोट्स और इसके साथ साथ लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, हमने क्लासेस शुरू कर दी है फॉर सीयूईटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम, और ये क्लासेस केवल और केवल 5,999 रुपीज के ये ऑनलाइन क्लासेस होगी। और ये डीयू एलएलबी, बीएचयू एलएलबी एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की टारगेटेड स्टडी करवाती हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, इट इज बेसिकली टॉक्स अबाउट कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन। ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो कमिटीज थी उसके बारे में बात कर रहा है ये क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 2022 में एक क्वेश्चन आया था, एंड ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, इसके ऊपर जो एडवाइजरी कमिटी बनी थी, इसके चेयरमैन कौन थे। तो देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उसकी जो कमिटीज थी उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो अगर मैं बात करूं चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, तो उसके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द चेयरमैन। अब इसके साथ साथ हम अदर चेयरमैन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो इस ऑप्शन में दे रखा है। जैसे अगर हम बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद की, एडॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग, जो कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग था उसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके साथ साथ जो स्टीयरिंग कमिटी थी, स्टीयरिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके भी जो चेयरमैन थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। जवाहरलाल नेहरू दो इंपॉर्टेंट कमिटीज के चेयरमैन थे, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी एंड यूनियन पावर कमिटी, ये याद रखिए। और इसके साथ साथ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, वेरी इंपॉर्टेंट कमिटी। और ड्राफ्टिंग कमिटी इट वॉज अ 7 मेंबर कमिटी। तो आप इसको याद रखिएगा कि हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एंड 29 अगस्त को ये कमिटी बनी थी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। ये जो आपकी कमिटी थी, जो बेसिकली एडवाइजरी कमिटी थी, इस एडवाइजरी कमिटी के अंदर कुछ सब कमिटीज भी थी, और ये 4 सब कमिटी थी। पहला, फंडामेंटल राइट सब कमिटी, जिसके चेयरमैन थे जेबी कृपलानी, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। फिर माइनॉरिटी, एक थी फंडामेंटल राइट पे सब कमिटी, एक थी माइनॉरिटी पे सब कमिटी, जिसके चेयरमैन कौन थे, एच सी मुखर्जी। एक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया, इसके ऊपर जो सब कमिटी थी उसके गोपीनाथ बरदोली इसके चेयरमैन थे। और एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया पे जो सब कमिटी थी उसके चेयरमैन थे एवी ठक्कर। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों जो सब कमिटी, इसके आप नाम जरूर याद कीजिए। जेबी कृपलानी के ऊपर काफी क्वेश्चन भी आ चुका है कि फंडामेंटल राइट सब कमिटी के चेयरमैन कौन थे। सो इट इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं फंडामेंटल राइट की बात करूं, सो फंडामेंटल राइट के ऊपर एक रेजोल्यूशन आया था आईएनसी का, आईएनसी रेजोल्यूशन आया था ऑन फंडामेंटल राइट। और ये रेजोल्यूशन कौन से सेशन में पास हुआ था, कराची सेशन में, कराची सेशन। और इस कराची सेशन के जो हेड थे, देखिए आपने यहाँ पे देखा एडवाइजरी कमेटी के फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी और ट्राइबल, इसके चेयरमैन कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। तो आपको बताने में बड़ा इजी होगा कि इस कराची सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, वो थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार पटेल ही इसके चेयरमैन थे आईएनसी रेजोल्यूशन के, जिसने फंडामेंटल राइट के ऊपर रेजोल्यूशन पास किया था।
ठीक है, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर मैं बात करूं तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये फॉर्म हुई थी अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान जो है, कैबिनेट मिशन प्लान, उसके अंडर 1946 में ये कमेटी फॉर्म हुई थी। और इस कमेटी को फॉर्म करने के लिए जो डिमांड रखी गई थी, वो डिमांड जो एक्सेप्ट हुई थी वो अगस्त ऑफर में वो डिमांड एक्सेप्ट हुई थी। ठीक है, सो द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एक्सेप्टेड इन अगस्त ऑफर। और उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान सेटअप किया जाता है और उस कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप की जाती है। अगर मैं कैबिनेट मिशन प्लान की बात करूं, कैबिनेट मिशन प्लान, तो ये 3 मेंबर प्लान था। 3 मेंबर कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स एंड एलेक्जेंडर। ठीक है, सो बेसिकली इसके जो चेयरमैन थे वो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। कई बार पूछा भी जाता है हु वाज द चेयरमैन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसके एक एडवाइजर थे, बहुत ही प्रोमिनेंट, आप एमिनेंट पर्सनैलिटी आप बोल सकते हैं उन्हें, वो थे बी एन राव। बी एन राव का बहुत बड़ा योगदान था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग में। और द आइडिया, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये किसने पुट फॉरवर्ड किया था? एम एन रॉय ने। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, एडवाइजर कौन थे? बी एन राव, और जो आइडिया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ये एम एन रॉय ने पुट फॉरवर्ड किया था। एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो पहले प्रेसिडेंट थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो बाद में जाके इंडिया के प्रेसिडेंट भी बनते हैं। और टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। इनिशियली जब मीटिंग हुई, फर्स्ट मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946। तो जब पहली मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो टेम्परेरी बेसिस पे प्रेसाइड ओवर होने के लिए एक प्रेसिडेंट बनाया जाता है, जिसे टेम्परेरी प्रेसिडेंट करते हैं कहते हैं, और वो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। बाद में जब इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शंस के बाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट, जो परमानेंट प्रेसिडेंट जिसे हम कहते हैं, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। So that's all for today. Thank you so much. Please share and subscribe our channel for more such videos. Thank you so much.